TCM The Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join with us. लेफ्ट हो गया। लेफ्ट हो गए। चलिए, नेटवर्क प्रॉब्लम है, वापस कनेक्ट हो जाएंगे। कनेक्ट होने के बाद हम इनवाइट करेंगे बिल्कुल। तो साथियों, बहुत शानदार। यस, वेलकम जी। हाँ, नेटवर्क प्रॉब्लम। हाँ, ये नेटवर्क प्रॉब्लम हो तो वीडियो बंद कर सकते हैं बोले, कोई दिक्कत हो नेटवर्क की तो। जी सर जी, ओके, थैंक यू सो मच सर। हाँ, वेलकम। तो बात चल रही थी अपनी कि भाई, ओके सर, कोई नहीं, चैलेंज है। तो बात चल रही थी, तो मैंने वहीं से एक निर्णय अपने अंदर लिया, क्योंकि जब एक बेटी है ना गांव से निकलती है, गांव की लड़की, हो सकता है आपके वहां नहीं हो ऐसा, लेकिन मैंने एक चीज देखी, नोट किया है हर एक चीज को। तो जब एक गांव की लड़की जब निकलती है तो पहले तो परिवार वालों से लड़ती है। भाई बहुत सारे लोग बोलते हैं उस लड़के ने उसमें क्वालिफाई कर लिया, उसका उसमें नंबर आ गया, अरे वो तो बस एग्जाम से लड़ा है। एक बेटी से पूछो, जब वो पढ़ाई करती है तो पहले तो घर वालों से लड़ती है, फिर समाज से लड़ती है, फिर दुनियादारी से लड़ती है, उसके बाद वो एग्जाम से लड़ती है। तो वो लड़की ही समझ सकती है इस चीज को कि भाई वो क्या है। लेकिन फिर भी पग पग पे सपोर्ट करते हैं पापा जी। जब जब भी नर्वस होती हूँ, लेकिन पापा जी बोलते हैं नो टेंशन बेटा, तेरे पापा है अभी तेरे साथ। तो एक स्माइल के साथ में फिर वापस मेरे को पॉजिटिव कर देते हैं। एक स्माइल के साथ मैंने कहा गजब है यार, पापा जी का हौसला, उनको देख के मैं फिर आगे चल देती हूँ, क्योंकि वो जीते हैं मेरे सपनों के लिए। और मेरे सपने इतने बड़े बड़े हैं, मैं क्या बताऊं, मैं बताने लगूं तो हो सकता, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा बहुत बताइए। हाँ, वो बोलते कि बस तू तो मेरे से शेयर किए जा, क्योंकि गांव की लड़की ऐसे सपने देखती है। पापा ने मेरा हर एक सपना पूरा किया है, हर एक। आज तक मैंने जो नहीं मांगा ना वो भी मेरे को दिया है। जो भी फील्ड हो, मैं चाहती हूँ, मेरी एक आदत है, मैं किसी की तारीफ सुनना पसंद नहीं करती हूँ। और जब भी मीटिंग में जाती थी, तो हो सकता है ये और लड़कियों के साथ भी हो, तो मेरे को जब भी मीटिंग में जाती थी तो बहुत सारे लीडर आते तो बोलते थे पूजा अरोड़ा मैडम की वीडियो सुना कर, पूजा अरोड़ा मैडम की वीडियो सुना कर। मैं जब पूजा अरोड़ा मैडम को जानती नहीं थी, मैंने कहा यार ये पूजा तो है, बस मैं ही हूँ, मैंने को थोड़ी ना पता भी पूजा अरोड़ा कौन है। तो मैंने कहा यार पूजा, मेरे से मतलब जलन होती थी, मैंने कहा यार ऐसी पूजा कौन है, मेरे को भी बन के दिखाना है। वो मैं ठान लेती हूँ। वो पापा बोलते थे बाहर फील्ड में जाते तो उनकी बेटी ये फैशन शो कर, उसमें कर लिया, उसमें कर लिया। तो मैंने भी हर फील्ड में सबको पिछाड़ दिया, वो भी मैंने कर लिया वो कोर्स, ब्यूटी पार्लर में तो मैंने भी वो करके दिखा दिया। मैंने कहा लो पापा, आपकी बेटी भी कोई कम नहीं है हर चीज में। खेती में बोलते हैं कि भाई उनकी बेटी वो काम कर लेती, लो पापा आपकी बेटी भी ये काम कर लेती। हर फील्ड में परफेक्ट हो गई हूँ। और पापा हर चीज का मेरे को इतना सपोर्ट करते हैं, मतलब एक स्माइल के साथ, मेरे को इनकी एक स्माइल काफी। तो मेरे से वो चीज महसूस नहीं होती थी, मतलब जलन होती थी। तो उस टाइम पे मेरे पास मोबाइल भी नहीं हुआ करता था, क्योंकि जब मेरे को मोबाइल लेने गए थे हम भवानी मंडी सेमिनार से, तो अपने आरसीएम वाले ना पहले वो रहता ना कि भाई पहले भला देखते हैं कि भाई किससे रिजल्ट देखते हैं, इसका रिजल्ट क्या आने वाला है। तो हम जब मोबाइल लेने गए तो पापा और अमवेश सर और दुर्गे जी सर तीनों चारों थे। तो सर ने बोला अभी मोबाइल को क्या करेगी, उनको भी पता था क्योंकि जब फील्ड में इतना आई नहीं थी। तो उन्होंने बोला इसका अगर इंटरेस्ट है ना तो कहीं कहीं में, तो पूछ लिया सर से, तो मेरे को सिलाई मशीन ला के दे दी। तो गुस्सा तो बहुत आया, मैंने कहा लेने गई तो मोबाइल और सिलाई मशीन ऊपर से ला के दे दी। मतलब अंदर ही अंदर बहुत घुटन हुई, पर मैंने कहा चल ठीक है। उसमें भी मैं परफेक्ट आके इनको फर्स्ट आके बता दिया भाई ये लो। फिर जब हर सेमिनार में जाओ यार पूजा अरोड़ा कौन है, पूजा अरोड़ा कौन है, तो वो मैंने फिर एक नंद किशोर जी सर के हैं अपने वहां पे मीटिंग में आए थे, तो उन्होंने बोला मैं जियो के मोबाइल में न्यूट्रिशन के वीडियो सुन सुन के न्यूट्रिशन पे बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। मेरी बत्ती जली, मैंने कहा पूजा तेरे पास भी जियो का मोबाइल है घर पे, मैंने कहा चल आज तो मोबाइल को खोलना है। घर पे आई, छोटे भैया है अपने कुलदीप भैया, उससे पूछा, मैंने कहा बेटा मोबाइल कैसे चलाते, क्योंकि जियो का मोबाइल भी चलाना नहीं आता था। तो उन्होंने बताया कि दीदी इसे ऐसे यूट्यूब वगैरह चलते। फिर मैंने उसमें बोला, मैंने कहा पूजा अरोड़ा आरसीएम। तो जब पूजा अरोड़ा मैम की वीडियो देखे तो मैं चौकन्नी हो गई। मैंने कहा पूजा, इस पूजा के लिए, मतलब इनके लिए बनने के लिए तेरे को बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे अब तो। जब उनका एक एक वीडियो देखा, फिर मेरा एक सपना था, मैंने कहा इनको मैं मिलूं और इनसे मैं बोलूं कि मैं भी आपके जैसा बनना चाहती हूँ। फिर जब कोटा में सेमिनार था, पापा मेरे को वहां पे लेके गए, तो मैं उनका, वो मेरी मतलब कहते ना मेरा सपना उनके जैसा बनने का हो गया। तो मैंने जब पापा ने मेरे को उनसे मिलवाया कि भाई ये बेटी है ऐसे ऐसे, आपकी वीडियो वगैरह देखती है, तो मैं इतनी पागल होगी कि खाना बनाती हूँ तो भी पूजा अरोड़ा मैडम की वीडियो सुनती हूँ।
खेतों में अगर काम करते हैं तो भी जियो के मोबाइल को आगे निंदाई करते तो आगे रख देते हैं, पीछे पीछे काम। मजदूर भी बोलने लगे थे, देखो करोड़पति आरसीएम करने वाले, देखो खेतों में भी। तो मतलब वो भी मजाक बनाने लगे थे। तो फिर मैं पापा से बोलती थी, मैंने कहा मैं क्या गलत कर रही हूँ, सुन तो वीडियो ही रही हूँ जिसमें ये लोग मजाक बना रहे हैं। पापा बोलते कोई नहीं, उनको तो पता ही नहीं है ना, तो क्या सुन रही क्या नहीं, वो तो बोलेंगे ही सही। भाई वो मैडम बोल रहे तेरे को, तो मैडम बन के बता देना उनको। मैंने कहा हाँ सही है। तो फिर मैं उनको भी चलो बोल रहे तो बोलने दो, ठीक है, ये तो यही बोल के रह जाएंगे। फिर एक एक चीज को मैं नोट करने लगी। दादाजी भी बोलते कि यार गजब है, तो खाना बना रही तो भी पूजा अरोड़ा सुन रही है। मतलब पूजा अरोड़ा का नाम इनको रटा दिया मैंने सबको। मैं तो सुनती थी, इनको भी रटा दिया। फिर जब कोरोना में कोटारी सरकार या किसी भी लीडर का प्रोग्राम होता था जूम पे, तो फैमिली को जब पापा हमें सबको साथ लेके बैठते थे, तो उन प्रोग्राम को अटेंड कर करके सुन सुन के मेरे को हाँ कि भाई हाँ कुछ ना कुछ तो है। फिर जब मैंने अपने परिवार में जब अब किशोर आया, पहले अपना परिवार सातों पीढ़ियां, मेरी दीदी और सभी बोलते कि हमारे परिवार में कभी किसी ने लिपस्टिक नहीं लगाई है, कभी किसी ने काजल नहीं लगाया है। हमारे खुद के साथ चैलेंज था ये, जब हमारे शादी वगैरह रहती थी तो हेवी ड्रेस जरूर पहन लेते थे, लेकिन जब मेकअप नहीं करते तो खुद को गंदा लगता था कि भाई ये क्या कर रहे हैं, तो मतलब शर्म आती थी, तो हम हेवी ड्रेसेस तक नहीं पहन पाते थे। क्योंकि अगर पापा को बोलेंगे, पापा को इस चीज का क्लियर पता है कि भाई लिपस्टिक से क्या आ रहा है मार्केट में क्या नहीं, वो फिर हमें अखबार की कटिंगें लेके आते थे, तो हम इससे अच्छा हम तो लगाते ही नहीं थे। क्योंकि वो तो लोगों में भी लेके आ जाते हैं कि लिपस्टिक लगाना तेरे को, ले कटिंग पढ़ ले इसमें क्या क्या, क्योंकि कोई पिता नहीं चाहता अपनी बच्चों का बुरा हो। तो उन चीजों को उनको वो उनकी जगह सही है और अपन अपनी जगह सही है। तो मैं उनको बोलती थी, मैंने कहा सही है ये तो। फिर चारों बहनें कुछ भी नहीं करते थे, ड्रेस वगैरह कुछ नहीं पहनते थे, और ऐसे शादियों में मतलब मुंह उतार के बैठे रहते थे, क्योंकि फंक्शन इतना बढ़िया रहता था, क्योंकि मेकअप के बिना सब कुछ अधूरा है। फिर जब किशोर आया, किशोर में जब क्योंकि एक पन्नी भी आ जाती थी ना उड़ के, तो पापा और जला देते थे। तो फिर जब किशोर आया, इसमें लॉन्च हुआ, तो पापा खुद ही पूरा पैकेज लिपस्टिक वगैरह सब कुछ लेकर आए, और हमें चारों बहनों को बोला, एक मिनट। यस ओके सर, थैंक यू। यस सॉरी थोड़ा सा। हाँ, तो जब किशोर ने जब लिपस्टिक वगैरह लॉन्च किया, तो पापा खुद ही बिलवाड़ा से लेके आए और घर में आके रखा और टेबल के ऊपर रखा, और हम चारों बहनों को बोला आप चारों के लिए एक सरप्राइज है। हम चारों ने देखा, मैंने कहा क्या सरप्राइज हो सकता है। फिर हमने बोला खाने का कुछ लेके आएंगे, देखा तो उसमें लिपस्टिक, काजल वगैरह, मेकअप रिमूवर वगैरह था। तो हमें शौक, मतलब ऐसा लगा कि नहीं ये गलती से आ गया, भाई किसी का होगा, गलती से आ गया, अंकल जी वगैरह किसी का जो भी आरसीएम में जाते हैं पापा के साथ उनका होगा। फिर पापा से पूछा कि नहीं बेटा ये आपका ही है। मैंने कहा पापा ऐसे हो ही नहीं सकता, अगर ये मार्केट का है तो अपने घर में आ नहीं सकता, क्योंकि आप अगर पन्नी वगैरह भी उड़ के आ जाते तो आप जलाने दौड़ते हो, ये फिर अपने घर पे कैसे आ गया। तो मैंने पापा से, क्योंकि मैं तेज हूँ हर चीज में थोड़ा सा, तो मैंने पापा से क्वेश्चन किया, मैंने कहा पापा आरसीएम में लॉन्च तो नहीं हो गया? तो पापा ने बोला हाँ बेटा ये लॉन्च हो गया। चारों बहनें उछक के डांस करने लगे। मैंने कहा मजा आ गया, क्योंकि देखिए एक परिवार में जब लिपस्टिक नहीं लगाने देते थे, उसी परिवार में आज दोनों बहनें पार्लर रन कर रही है, और इतने बड़े लेवल पे इतना मतलब दिल खोल के काम कर रहे हैं हर चीज पे। और हाइजीन अवेयरनेस पे थोड़ा सा मैं बता दूं, पीक्यूसी मेरा कंप्लीट हो गया है, और आप सभी के आशीर्वाद से मैंने निर्जला में भी एंट्री ले ली है। क्या बात है, वेरी गुड, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच सर। ये आप सभी गुरुओं के आशीर्वाद से हो पाया है, क्योंकि आप सभी को मैं सुन सुन के, आप सभी का आशीर्वाद ले लेके मैं आगे निकल रही हूँ। थोड़ा बहुत चैलेंज आता था, लेकिन पापा साथ है तो फिर क्या बात है, डरने की क्या बात है। डरने की क्या बात है, बिल्कुल। सारी विशेष साल भी सर। हाँ विशेष साल भी सर। उन्होंने बत्ती जलाई है दिमाग की फर्स्ट पे ना। वेरी तो गुड, वेरी गुड। हाँ, हर चीज को मतलब एक एक चीज को नोट करने लगी। फिर जब ट्रेनिंग होने लगी, वो पता है मेरे को पीक्यूसी का मतलब भी पता नहीं था कि भाई पीक्यूसी क्या होता है, क्योंकि पापा को खुद को लिपस्टिक का नाम नहीं आता, पहले तो यूज ही नहीं होता था। तो हम लोगों ने, मैंने कहा अब क्या किया जाए इसके लिए, क्योंकि मैं जब हल्दी मिर्ची नमक का अगर बताऊंगी तो मेरी कोई बात ही नहीं मानता था। जब मैं प्लान शो करने जाती थी कहीं भी, क्योंकि गांव की लड़की है और ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, किसी को मेरी फ्रेंड के पापा को किसी को दिखाने जाऊं तो मैं पापा से बोलती थी आपकी तो बात मानते, मेरी क्यों नहीं मानते। फिर पापा बोलते खुद को चेक करो, मतलब खुद में क्या कमी रह रही है, या तो आपके नॉलेज में कमी रह रही है या कुछ ना कुछ। फिर मैं सोचती हूँ यार पापा हो सकता है इनकी एज है, हो सकता है इनका नॉलेज, इनको काफी साल हो गए इसलिए। फिर मैं अपने आप को चेक करती थी, भाई हाँ उस जगह। तो मैं सब कुछ करने के बाद भी अपने आप को फिर भी कोसती थी। मैंने कहा अपन बड़े लोगों के साथ मतलब बात नहीं कर पा रहे, वो अपनी बात क्यों नहीं मान रहे, वो क्यों मेरे को क्लियर करना था।
फिर जब मेरे को पिंक कोट वाले जब फेसबुक के माध्यम से अपने आरसीएम, ये बहुत अच्छी लगती मेरे को एक तो बात कि आरसीएम वाले पक पक पे आपको सपोर्ट करते, भले आपको जाने या ना जाने। तो फेसबुक पे जब मैंने पिंक कोट देखा, मैंने कहा यार ये पिंक कोट है क्या चीज। जब फेसबुक पे 2-3 जो भी रीत कंवर में पंजाब से और हेमा जी में बनारस से, ये 2-3 लोग मेरे को ऐड हुए मेरे फेसबुक पे। तो मैंने इनसे पूछा, बातचीत करने लगी, मैंने कहा मैम पिंक कोट कैसे, क्या मिला आपको, कैसे है ये। तो कि मैम ये इस पे टारगेट वगैरह रहते हैं, इससे कुछ करना। मैंने कहा मैम आप मेरे को नॉलेज दे सकते क्या इसका। तो मैं सुबह मैसेज डालती थी, कोई बार तो 3 दिन में भी मेरे को रिप्लाई आता था। मैं पूछती थी मैम इसका कैसे क्या है क्या नहीं। तो धीरे धीरे मैंने ऐसे करके मैंने पीक्यूसी में जैसे तैसे करके ज्वाइन ले लिया। फिर वहां से लेने के बाद मैं हर चीज में इतना एक्टिव थी, मैं ये सोचती थी, मैंने कहा पूजा अगर तूने एक सेशन भी मिस कर दे तेरे को बताने वाला कोई नहीं है। तो मैं डायरी पेन वगैरह एक्टिव होकर बैठती थी, हर चीज को नोट करती थी और मैंने हर एक चीज के नोट्स बना के रख ली। ये कैटलॉग वगैरह तो अब आए, लेकिन मैंने एक एक चीज को इतना मैंने कहा गोल के पीना है, क्योंकि तेरे को बताने वाला पीछे कोई नहीं है, आगे कोई नहीं है। क्योंकि पापा हो सकता है तेरे को भाई स्लेब वगैरह में इनमें हेल्प कर सकते हैं, हर चीज में हेल्प कर सकते हैं, प्रोडक्ट लाना मिलना, लेकिन इस चीज का तो नॉलेज तेरे को लेना पड़ेगा, फील्ड में तेरे को निकलना पड़ेगा, सेल तेरे को करना पड़ेगा। तो मैं ये चीज करने लगी। मैंने कहा पापा भी कब तक करेंगे तेरा सपोर्ट, खुद को ही करना पड़ेगा, खुद के पैरों पे कब तो खड़ा होना पड़ेगा ना। तो मैं धीरे धीरे इन चीजों को नोट करने लगी। फिर पीक्यूसी जब मैंने मैम से पूछा, मैंने कहा मैम मैं मार्केट में किसी से बात नहीं कर पाती हूँ, जैसे कोई बड़े लेवल के जैसे मेकअप आर्टिस्ट है तो मैं उनसे बात नहीं कर पाती हूँ। तो मैम ने बोला कि नो टेंशन, आपके 3 सेशन होने के बाद आप खुद बोलोगे, आप खुद फील्ड में उतरने लग जाओगे, आप खुद बोलने लग जाओगे हाँ मैंने उससे बात की, मैंने उससे बात की। तो मैंने कहा ठीक है। जब मेरा तीसरा सेशन हुआ, मैं मतलब धड़ाके से निकलने लगी फील्ड में, और चौथे सेशन में तो मैंने हाइजीन कैंप लगाना स्टार्ट कर दिया। हर स्कूल कॉलेज मतलब गांव गली जो भी है, जो भी मैं लिस्ट लेने लगी अब तो टीम से। मैंने कहा कहाँ कौन कौन आपकी जान पहचान के मेरे को लिस्ट दो, जहां जहां मेरा है एरिया, मेरी फ्रेंड वगैरह का, जहां जहां हर जगह मैं जा रही हूँ, हाइजीन कैंप लगा रही हूँ। और कैंप लगाने के बाद जो अपने दिल को इतना सुकून मिलता है ना, क्योंकि एक बेटी मतलब एक माँ से शेयर करती है। मैं बहुत बड़ी बात तो नहीं कहना चाहूंगी, एक बेटी है ना, एक माँ के मतलब एक माँ एक बेटी के बारे में सोचती है, लेकिन एक प्रियंका मैम है, वो हर हिंदुस्तान की बेटी के लिए सोच रही है। क्योंकि बहुत सारे बोलते पैसा पैसा ही कुछ नहीं है लोगों की। आप अगर उसकी कोई भी उसको प्रॉब्लम है, अगर उसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन बन गया, उसका प्रॉब्लम का आपने जुगाड़ कर दिया, कुछ भी कर दिया, तो वो आपका एहसान कभी नहीं भूलेगी। तो ऐसी ऐसी सिचुएशन, क्योंकि इन चीजों पे बात करना बहुत टेढ़ी खीर है, तो इन चीजों पे हम बात करने लगे धीरे धीरे और फील्ड में निकलने लगे। स्कूल में गए तो लड़कियों से पूछा भाई क्या है क्या नहीं, तो वो चीजें डिक्लेयर करने लगी धीरे धीरे, हमसे खुल के बात करने लगी। क्योंकि फर्स्ट में तो हमारे साथ भी होता था पहले हम खुद भी बात नहीं कर पाते थे, लेकिन आज कोई से भी फील्ड में उतार दो, कहीं भी उतार दो, हम दिल खोल के बात करते हैं, पुरुष साथी बेटे रहो कोई भी, क्योंकि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने एक नारा लिया है, सहना नहीं खुलकर बताना है, क्योंकि ये हमारा हक है। हाइजीन पे मैं जो भी बहने यहाँ पे बैठी है, इस पर काम कीजिए, आपके दिल को इतना सुकून मिलेगा कि जिसकी हद नहीं है। क्योंकि अपने वालों का भला कीजिए ना, क्या जा रहा है भाई, आप खुद नॉलेज लेके अपने वालों को बताइए ना कि भाई कैसे क्या है। पेड और एंटीमेटिव वॉश, इन चीजों पे और कुछ नहीं बोलूंगी ज्यादा, इन 2 चीजों पे आप फोकस कर लीजिए। क्योंकि अपने वालों को तो अपन ही बता सकते, क्योंकि देखिए अपने मम्मी पापा जो होते अपन को पढ़ाते लिखाते किस लिए, कि जो हम लोगों ने झेला वो हमारे बच्चे ना झेले। तो हमें भी नॉलेज लेना चाहिए, हमें भी आगे निकलना चाहिए हर फील्ड में। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई, अब आप खुद ही सोच सकते हैं कि भाई पार्लर लिपस्टिक तक नहीं लगाने देने मतलब दिया जाता था, उस घर में पार्लर रन कर रही है लड़कियां, तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जब फर्स्ट में लगा के निकलेंगे तो बहुत सारे तो मजाक भी बनाएंगे, क्या लिपापोती करके आई, क्योंकि कभी देखा ही नहीं उस परिवार ने तो ऐसे से चैलेंज से गुजरना पड़ता है। लोग मजाक बनाते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ तो पापा है तो सब कुछ है। मैं तो बस कोई भी मजाक बनाता है, कुछ भी बोलता है, तो मैं पापा के साथ मतलब उनके फेस को देखते हुए वो मेरे स्माइल करके देख लेते, वही काफी मेरे लिए। फिर दुनिया जाए बाढ़ में, कोई नहीं चाहिए, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपके घर वाले आपको सपोर्ट करेंगे बिल्कुल, क्योंकि मेरे को करते हैं तो आपको क्यों नहीं करेंगे सॉरी। तो हर फील्ड में मैं ये कहना चाहूंगी कि देखो खुद की एक पहचान होनी चाहिए। एक बेटी जब पैदा होती है तो उसको उसके पिता के नाम से जाना जाता है, जब वो उसकी शादी होती है तो उसको उसके पति के नाम से जाना जाता है, जब वो माँ बनती है तो उसको उसके बच्चे के नाम से जाना जाता है। तो क्यों रखे उसका नाम, उसके नाम रखने का क्या फायदा है।
बिना नाम के जी लो ना, अच्छा है ना, फिर तो बिना नाम के आज से बंद कर दो नाम रखने। अरे पहले खुद की पहचान बनाओ, खुद का भी ये रहना चाहिए, हाँ जा रही है तो वो जा रही है, थोड़ा चेंजेस आना चाहिए नाम में भी कि भाई गजब के हाँ ये है। तो मतलब हर एक चीज का, और ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सारी महिलाएं बोलती मैं तो हाउस वाइफ हूँ, मैं ये नहीं कर सकती, मैं ये नहीं कर सकती। अरे आप मेरे आस पड़ोस वाले को कॉल करके पूछ लेना कि भाई कौन से फील्ड में कम है, कौन से। हम दोनों बहनों ने 7 पीढ़ियों में से सारे लड़कों को भी पीछे पिछाड़ दिया हर चीज में। वेरी गुड, वेरी गुड। कॉल करके पूछ लेना हर, मतलब खेती के कामों में, मैं ये नहीं बोल रही कि भाई घर के, भाई पढ़ाई के, हर चीज में, खेती के कामों में भी पूछ सकते हैं। क्योंकि हम मीटिंग में जाते 3-4 बजे मीटिंग से आते, वापस पेंट कोट उतारा, वापस चलो खेतों में। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई हाँ नहीं, क्योंकि मैंने एक प्रिंसिपल को भी, जब हमारे ताऊ जी है प्रिंसिपल सर, तो वो गवर्नमेंट में जब उनको देखती हूँ, बहुत सारे, हम जब प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने जाते थे ना तो 50 रुपए दिए जाते थे, लेकिन फिर भी खेत का काम करने नहीं जाते थे। वो मन में ईगो रहता था कि नहीं हम तो पढ़ाते हैं, हम तो जॉब लग गए और देखो हम क्यों जाएंगे। अरे वो सरकारी जॉब है, उनकी प्रिंसिपल सर है, वो बैलगाड़ी लेके जा रहे हैं यार, तेरे को काहे की शर्म आ रही है। तो वो एक विचार करने का आपको रहना चाहिए मन में, जब उनको शर्म नहीं आ रही और खुद का काम है ना, दूसरे के यहाँ थोड़ी ना करने जा रहे, काहे की शर्म है। वो सारे लोग बोलते हैं कि तू क्या यार पेड़ हाथ में लेके रखती है, फोटो डालती है, ये करती है, तेरे को शर्म नहीं आती, तू वीडियो बना बना के डालती है क्या, कैसे काम करने लगी तू। तो मैंने कहा काहे की शर्म है, सबको पता है वो तो पीरियड टाइम तो, भाई किसको पता नहीं, सबको पता है। मैं तो ये बोलती हूँ डेट तक पता रहती लड़कों को, क्या जेंट्स को, सबको, कि भाई अब इसकी डेट आने वाली, तो इसमें शर्म क्यों करे, काय के लिए शर्म करे अपन। मैं तो नहीं करती, और मैंने तो छोड़ दिया इस शर्म वरम को, क्योंकि जब तक जिसने की शर्म उसके फूटे करम। क्योंकि इस फील्ड में आप ही निकल सकते हो। मैं, और ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म अपने सामने है, क्योंकि प्रियंका मैम ने एक अच्छा, क्योंकि देखिए मैं अगर हल्दी मिर्ची का अगर मैं बताती हूँ तो मेरी बात नहीं मानते, लेकिन अगर मैं किशोल जब लेके जाती हूँ तो किसी की मजाल मेरे को मना करते। इतना मतलब कॉन्फिडेंस आ गया है हर चीज का, हर प्रोडक्ट का। अगर ऐसे नॉलेज नहीं होता तो छोटे छोटे वीडियो बनाइए, आपको चेक करते हैं पीक्यूसी में ट्रेनिंग दी जाती, तो 40 सेकंड का वीडियो बनाना होता है, आपको बोलने का भाई कितना स्पीड है, क्या है। अब अगर आपको खुद को ही, मतलब वो आपको एक्टिव देख के वो खुद ही आपके नंबर ले लेंगे। मेरा नंबर ले लिया रूबीना मैम ने, वो मेरे को देखते रहते कि वाह यार क्या है क्या नहीं। मेरे को जब पहले तो बताने वाला कोई नहीं था, लेकिन आज तो कंपनी से डायरेक्ट मेरे को मैम बताती है कि बेटा ऐसे करो, बेटा ऐसे करो, मैम ऐसे करो। तो आपको खुद को चूज कर लेंगे, वो खुद को सिलेक्ट कर लेंगे भाई किस मामले में क्या है क्या नहीं। मैंने जब फर्स्ट में किया था, दिन भर खेतों में काम करते थे, रात को मैसेज पड़ा रहता था, सुबह वापस प्रोडक्ट पहुंचाने। तो जब खेतों में काम करके 5-5, 6-6 हजार के प्रोडक्ट सेल कर रही, तो पापा को नहीं लगेगा क्या हाँ कुछ कर रही है। छोटी वाली सिस्टर का भी पीक्यूसी करवा दिया। क्या बात है, वेरी गुड। उनको भी तो लगा ना कि ये कहीं नहीं जा रही, फील्ड में नहीं निकल रही, फिर भी घर बैठ के प्रोडक्ट सेल कर रही, तो कुछ तो बात है। इन्होंने नोट किया भी कहाँ से क्या है। और मैं यूं बोलती, बहुत सारी लड़कियां बोलती पढ़ी लिखी, ऐसा कुछ कोई मायने नहीं रखता। मेरी मम्मी को देख लो आप, बिल्कुल अंगूठा छाप है, कुछ नहीं आता, खुद का नाम भी नहीं आता। इंडक्शन, करंट का चूल्हा बोलती, उसको नाम भी नहीं आता, करंट को चूल्हो गांव की भाषा में। 35 इंडक्शन सेल कर चुकी है वो हमारे झालावाड़ी एरिया में। क्या बात कोटारी सर में Very बोला good. है कि ये खड़े किए उसको, सेलिब्रेशन किया उसका। जब उसको बोला कि भाई आपका नाम बताओ, तो खुद का नाम भी ढंग से बोलना नहीं आया। तो यार सबकी अपनी भाषा है ना, अपनी अपनी भाषा है, उसमें करो ना, क्या दिक्कत है। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई पढ़ा लिखा जरूरी नहीं है, आपको जैसी भाषा आती है आप वैसी भाषा में बात करो, क्या हो गया, कौन मना करा। और आरसीएम ऐसा है सिस्टम में कि आपको और सपोर्ट ही करेगा, लेकिन यहाँ पे कोई आपकी मजाक बनाने वाला नहीं है। आपको हर चीज पे, हर पक्ष पे आपका सपोर्ट साथ देने के लिए तैयार है। मैं कॉल करती हूँ कहीं भी, दुर्गेश जी सर को करूँ या किसी को भी करूँ। अभी मेरा 8 तारीख को जोनल सेलिब्रेशन था बिलवाड़ा में, जाने लगे, पापा जी के मामा जी शांत हो गए तो जा नहीं पाए, तो रजिस्ट्रेशन हो गया लेकिन जा नहीं पाए। अब मैंने कहा अब क्या कर सकते हैं, मैंने कहा मेरे को अटेंड करना है कैसे भी करके, तो भाई अकेली तो भेज नहीं सकते। तो मैंने वहीं से निर्णय लिया, मैंने पूरी टीम को बोल दिया, मैंने कहा अगर करना है सभी को तो पीक्यूसी सबका एक साथ होगा और एक साथ चलेंगे अपन, क्योंकि मेरे को रुकना पड़ गया, मैं अकेली नहीं जा सकती। तो कल आपको अकेली भेजेंगे क्या, कि नहीं भेजेंगे। मैंने सबको प्रेशर दिया, मैंने कहा पीक्यूसी करना है तो सभी को एक ही बैच में करना अपन को। 25 लोग का पीक्यूसी हो गया हमारा कंप्लीट। कल सेलिब्रेशन था, गुरुदेव दुर्गेश जी सर के द्वारा हमारा सेलिब्रेशन किया गया और मेरा निर्जला का हो गया। तो सभी ने गिफ्ट देकर बहुत सारी बधाइयां दी, मतलब इतनी बधाइयां दी कि मोबाइल को हैंग कर दिया मेरा। तो मतलब ये अपना आरसीएम परिवार इतना बड़ा है, पता नहीं कहाँ से नंबर निकाल के ले आएंगे, पता नहीं क्या क्या। आपको इतनी दुआ देंगे ना, आधे तो आप दुआओं से आगे निकल जाओगे।
तो मतलब पग पग पे आपको सपोर्ट करने वाले, तो फिर कहाँ जरूरत आ रही है कि भाई पीछे हटे, और कौन सी फील्ड में ऐसा लग रहा है आपको कि भाई पीछे हटे। अरे गांव की ये पूजा बोल सकती है कि भाई आपको कोई पीछे विचार नहीं सकता। बस आपके कॉन्फिडेंस लेवल को आप कम मत होने दीजिए, आपकी हिम्मत को आप कम मत होने दीजिए। अपन को आगे बढ़ते रहना है बस। कदम कदम पर अपने गुरुदेव बैठे हैं ना, अपन को सपोर्ट करने वाले तो हर जगह। तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। हो सके मैंने ज्यादा ही समय ले लिया शायद, तो कोई ज्यादा समय नहीं लिया, अभी तो मेरे को लग रहा है कि बहुत व्यवस्थित ढंग से चल रहा है काम और मजा आ रहा है सबको। जितने भी चेहरे मैं देख पा रहा हूँ, जी जी सब आनंदित हैं सभी। जी बिल्कुल। ठीक है, तो बात जारी रखो गुरुदेव। हाँ बिल्कुल, 5-7 मिनट और करें बात आराम से। ओके ओके, थैंक यू सो मच। देखो अभी भी 221 साथी बैठे हैं अभी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं देख रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। आप रुक रहे हो, आप सुन रहे हो उस बेटी को, इसके लिए स्पेशली धन्यवाद सभी का दिल से। तो देखिए बातें तो बहुत सारी है, लेकिन करना किसको पड़ेगा, खुद को। गुरुदेव दुर्गेश जी सर और सम्मानित गुरुदेव कोठारी सर एक ही चीज बोलते हैं कि भाई आरसीएम कर रहे हो जब तक ठीक है, लेकिन जब तक आपके अंदर आरसीएम नहीं आएगा ना तब तक कुछ नहीं है। आपके अंदर आरसीएम आ गया फिर बल्ले बल्ले, आपके अंदर आरसीएम आना जरूरी है। वो सारे बोलते हैं तैयार हो कि जे आरसीएम जे आरसीएम, जे आरसीएम से काम नहीं चलेगा, आरसीएम बिजनेस भी करना पड़ेगा उसके साथ, बिजनेस पर भी आओ। तो मैं भी इन चीजों को नोट करने लगी। कम पढ़ी लिखी हूँ, इतना नॉलेज नहीं है, पापा का सपोर्ट लेती हूँ, दुर्गेश जी सर का सपोर्ट लेती हूँ, तो धीरे धीरे मेरे को आगे ले जाया जा रहा है। और मैं ये कहना चाहूंगी हर बेटी से, हर बहन से, सबसे बड़े आप तो हाइजीन पर काम कीजिए। उन प्रोडक्ट पर अगर आपको काम करके प्राउड फील ना होना तो मेरे को बोलना, क्योंकि हमारे ये वीडियो वगैरह देख देख के कल विधायक साहब का कॉल आया कि बेटा आप दोनों बहनों का फोटो मेरे को सेंड कीजिए। फिर मैंने कहा विधायक साहब हमने ऐसा क्या काम कर दिया भाई हमारे फोटो मांग रहे हो आप। तो उन्होंने बोला कि बेटा आपने ऐसा कुछ नहीं किया, आपको हम सम्मानित करने वाले 26 जनवरी के दिन। तो मैंने कहा सर हमने ऐसा क्या किया भाई, हमें सम्मानित कर रहे हो, हम तो इतना भाई पढ़े लिखे इतना ये नहीं है भाई, कहाँ से हमें सम्मानित कर रहे हो, किस लिए। कि बेटा आप लोग हाइजीन पे काम कर रहे हो, हाइजीन अवेयरनेस पे लड़कियों को जागरूक करने का काम कर रहे हो। भाई आपने बहुत सारी लड़कियां रहती नॉलेज लेके बैठ जाती है, लेकिन आप स्कूल स्कूल जा रहे हो, घर घर जा रहे हो, हर मोहल्ले में जा रहे हो। आपके मैं वीडियो देखता रहता हूँ। घर पे आए उन्होंने डिस्प्ले वाल पे देखा पेड ही पेड जमे हुए हैं, एंटीमेट वॉश जमे हैं, 10-10 20-20 हजार के एंटीमेट वॉश। तो इनका क्या मचार डालेंगे क्या, बाहर निकलना पड़ेगा इनको, भाई बताना पड़ेगा। जब तक नहीं बताएंगे तो यहाँ पे बहुत सारे मेहमान आते तो वो बोलते यार पूनम जी पेट की क्या शॉप लगा ली क्या, पूनम जी एंटीमेट वॉश की क्या शॉप लगा ली क्या। अरे शॉप नहीं है भाई, और शॉप मानो या कुछ भी मानो, मैं तो यही बोलती हूँ। और बहुत सारी लड़कियां तो मेरा डिस्प्ले वाल देखकर ही बोल देती है तो जय किशोर, हर जगह जय किशोर। पहले तो नाम के आगे था पूजा अहिर, फिर वो पूजा अहिर हटा, फिर पूजा आरसीएम आया, अब पूजा आरसीएम भी हटा, पूजा किशोर आया, फिर पूजा पीक्यूसी आया, अब पूजा निर्जरा आ गया। बिल्कुल, तो बहुत सारी डिग्रियां लग रही है नाम के साथ। बहुत सारी, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे आपको सपोर्ट करने वाले भी आपके साथ हैं, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि देखिए बस अपने मन में ऐसा होना चाहिए कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ, मैं इस फील्ड में उतर सकती हूँ, फिर चाहे कोई दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। और ये सिस्टम, बहुत सारे लोग बोलते हैं ये सिस्टम क्या देता, अरे ये सिस्टम इतना देता कि मैं तो क्या बताऊं। क्योंकि मैंने जब ऐसा सोचा नहीं था लाइफ में कि भाई एक बीए पास लड़की, जब मेरे को कोठारी सर ने गोवा में पूछा था कि बेटा आपका सपना क्या है, जब गोवा में हर चीज का वो मेरे को देख रहे थे, हर चीज का। और जब शाम को इकट्ठे हुए तो मेरे को एक चीज पूछी थी उन्होंने कि बेटा आप करना क्या चाहते हो बड़े होकर, आपका सपना क्या है। मैंने कहा सर मेरा तो इतना बड़ा सपना नहीं है, क्योंकि मैंने कभी गोवा का नाम सुना नहीं था। आज गोवा आ गई हूँ, और आज नहीं आई हूँ 2 बार। मैंने बोला, मैंने कहा मेरे पापा तो फर्स्ट बार आए लेकिन मैं 2 बार आ चुकी हूँ। किस कैसे, आरसीएम के माध्यम से। अगर ये आरसीएम नहीं होता तो हो सकता नहीं जाते। बहुत सारे लोगों ने तो वहां पे, बहुत सारी महिलाएं थी, उन्होंने तो बोला कि हम तो ट्रेन में भी फर्स्ट बार बैठे। तो ऐसी ऐसी सिचुएशन भी है। नहीं तो सभी के साथ ही, अपने साथ नहीं है, सभी के साथ है। तो मैंने वहां पे बोला, उन्होंने बोला मेरे को आपका जो मेन मकसद क्या है, मतलब जो मेन टॉपिक क्या है, मेन सपना क्या है। मैंने कहा सर हर एक बीए पास लड़की, हर एक गाँव की लड़की का एक सपना होता है कि मेरी शादी हो, उसमें बहुत बड़े बड़े लोग आए, बहुत बड़े सेलिब्रिटी आए। मैंने उनको एक ही चीज बोला, मैंने कहा सर जैसे मेरे को ही समझ लो, गांव की लड़की है, अगर उसकी शादी में अमिताभ बच्चन आ जाए तो उसको कितनी बड़ी खुशी होगी। उन्होंने कहा हाँ सही है। तो मैंने उनसे एक ही चीज बोला था, मैंने कहा सर मेरी शादी में आपको आना है, क्योंकि मेरे लिए अमिताभ बच्चन आप हो। तो उन्होंने कहा बेटा आपका ये सपना जरूर पूरा होगा, और हुआ है, हकीकत में हुआ है।
सर बात नहीं मानोगे, जब शादी में सर आए और उनका जब वेलकम हुआ, सारे समाज वालों की बोलती बंद हो गई, सारे कोट पैंट वाले सब चौकन्ने हो गए, गाड़ियां नहीं माई कि यार ये क्या चीज है। जगह जगह टेंट में भी तो आरसीएम के पोस्टर लगा दिए जगह जगह कि ये तो पता नहीं यार करने क्या वाले हैं। मतलब समाज वालों का मतलब विजन ही क्लियर हो गया, उनका जो बोलने का तरीका था वो आज कुछ और हो गया। पहले पूछते नहीं थे, आज हर जगह समाज में कहीं भी जाओ पहले खड़े करते हमें कि भाई पूनम जी पूजा है, हर जगह। लेकिन पहले तो इग्नोर करते थे हर चीज में, लेकिन आज आरसीएम ने एक मजबूत विजन दे दिया कि मतलब सम्मानजनक एक स्थान ऐसा दे दिया हर जगह। बहुत सारी लड़कियां बोलती है, बहुत सारी लड़कियों के पिता बोलते हैं कि भाई बेटी हो तो पूजा मिश्रा जैसी। कल ही हमारे जो मेन गेस्ट थे सेमिनार में स्टाइलिश मैम, मेरे को ऐसी पार्लर वाली मिल नहीं रही थी शादी में कि भाई मैं किशोल किशोल करती फिरती हूँ, लेकिन जब खुद का ही मेकअप किशोल से नहीं होगा तो लोगों को क्या बताएंगे। तो मेरे साथ ये चैलेंज था, मैंने पापा से बोला, मैंने कहा पापा मेरे को एक रकम कम दे देना, एक ढाईचा कम दे देना, लेकिन मेरे को मेकअप किशोर से करवाना है, क्योंकि फिर मेरे को भले वो पैसे कितने लो। तो पापा ने बोला नो टेंशन बेटा, जो आपको मर्जी में पड़े जो करो, ये पापा आपके पैसे देने के लिए तैयार है, बस आपका कोई मतलब छूटना नहीं चाहिए कि मेरे को ये कमी रहेगी। तो मैंने तलाशी करी, हम लोगों ने ग्रुप बनाया, पूरी टीम ने, आरसीएम के जो भी अपने हमारी टीम के जो भी लीडर है उन सब ने, कि भाई पूजा एंड अमीषा की शादी फुल एंजॉय ऐसे करके, और उसमें डाला कि भाई ये चीज चाहिए पार्लर वाले। आवाज। और जब वो करने आए तब उनका एक, क्योंकि गांव में सभी के साथ होता है, उनको किसी ने मेकअप के पैसे नहीं दिए होंगे या कुछ हुआ होगा उनके साथ, तो मेकअप तो चलो ठीक है, तो 2 घंटे में मेकअप कंप्लीट भी कर दिया। लेकिन कोठारी सर आए तो देखो आप सोच सकते भाई कैसा माहौल होगा शादी का। पापा उधर मेहमानों में लग गए, सभी तरह के विधायक लेवल के पता नहीं क्या क्या 6 महीने तक भी देना है लिफाफे लोग, जो शादी में नहीं आ पाए वो लोग, क्योंकि पापा ने बना रखी कि हर जगह जाते कि हमारी बेटियों की शादी उस दिन नहीं आ पाए तो उस दिन आए। लेकिन अभी तक बहुत सारे तभी तक भी आते हैं कि शादी में हम लोग टूट गए तो अभी भी आते हैं। तो वो चीज उन्होंने देखा, नोट किया, और मैम ने बोला हमें कि भाई अब पेमेंट आता तो कर दिया था हमने, लेकिन पापा का मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। मैंने कहा अब, फिर मैंने दुर्गेश सर को कॉल किया, मैंने कहा चैलेंज है कि क्या हुआ बेटा बोलो ना। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा सर पेमेंट की जरूरत है, तो उन्होंने बोला नेटवर्क प्रॉब्लम है शायद, थोड़ी वीडियो भली बंद कर लें। ओके ओके आवाज ब्रेक हो रही है जी सर, क्लियर। हाँ बोले। नेटवर्क प्रॉब्लम है, बहुत जल्दी हमारे बीच में होंगे। कोई को साथी देखे हमारे बीच में है या नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से लेफ्ट हो गए हो। तो बड़ा शानदार तरीके से प्रोग्राम आगे बढ़ रहा है साथियों। नेटवर्क का चैलेंज है, आ जाएंगे हमारे बीच में बहुत जल्दी। जस्ट वेट। तो बहुत अच्छी तरह से पूनम जी सर ने अपनी बात को बताया, और पूजा बिटिया ने तो बिल्कुल धुआंधार वेटिंग की है। मतलब इस सर्दी के मौसम में निश्चित रूप से उन्होंने अपनी धुआंधार बैटिंग से सर्दी तो सबकी उड़ा दी है निश्चित रूप से। भले ही पठान गुलाम मोहम्मद जी अभी अहमदाबाद में है, वहां होगी, हो सकता है सर्दी कम हो अभी, लेकिन राजस्थान में तो टेम्परेचर बहुत डाउन है क्यों गंगाराम जी? बहुत तेज सर्दी है, लेकिन बहुत शानदार तरीके से अपनी बात को बताया। देखिए आप देखें, पूजा बिटिया बता रहे थे कि उनके मदर को इंडक्शन का नाम ढंग से लेना नहीं आता है, लेकिन कितने सेल कर दिए? कोई साथी चैट में लिख के बताएंगे। नींद और दोनों उड़ा दी है, बिल्कुल सर्दी और नींद, अच्छा दोनों उड़ा दी है बिल्कुल बिल्कुल। तो हाँ, साथियों ने लिख के भेजा है। हाँ, तो ध्यान से सुन तो रहे हैं आप कि
पूजा बिटिया के मदर ने, जिनको इंडक्शन का नाम ढंग से भले ही लेना नहीं आता हो, लेकिन 35 जो आरसीएम के जो हमारे पास टाई अप है इंडक्शन जो चूल्हे हैं, उनको सेल किया है। ये देखने वाली बात है, ये समझने वाली बात है कि किसी चीज का जुनून हो तो क्या कुछ किया जा सकता है। RCM, the dream world, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join